रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट वाला है हमारा भूलने की आदत, हैबिट ऑफ फॉरगेटफुलनेस। चीजों को भूल जाते हैं, रख दिया भूल गया। अभी यहाँ थे, अभी आपसे कुछ और बात कर रहे थे, तब तक कोई बीच में आ गया, दूसरी बात करने लगा, जो काम कर रहे थे वो भूल गए। इसे क्या कहते हैं हम? फॉरगेटफुलनेस कहते हैं। कि भूल जाता है व्यक्ति क्या कर रहा था, कोई काम कर रहा था, कोई चीज ये कर रहा था, आपने पढ़ा, कंसंट्रेशन से पढ़ा, आपने बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ा, लेकिन बाद में क्या हुआ, आप फिर भूल गए क्या पढ़ा था, क्या किया था। ठीक है, तो उस चीज को याद रखने के लिए, जो पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से याद रखने के लिए, हाँ, वो न भूले इसलिए। देखिए, कंसंट्रेशन एक अलग चीज होती है। इफ यू आर स्टूडेंट, और आप किसी भी उम्र में हो सकते हैं, आप कोई भी चीज आप स्टडी करते हैं, जरूरी नहीं स्टूडेंट मतलब आपने बैग लटका के उसमें बुक भर के आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, या आप कुछ ये कर रहे हो तो ये आप स्टूडेंट हो। हाँ? एक स्कूल में जाने वाला छोटा बच्चा भी स्टूडेंट होता है, और एक बूढ़ा व्यक्ति जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, जो रोज के दिनचर्या के जो काम करता है, सुबह उठना, खाना पीना, बाकी सब कुछ करना, बाकी के दिन भर के घरों में के जो काम होते हैं, ये सारे काम भी जो हैं, ये भी आपके सारे क्या होते हैं, दिनचर्या के हिस्सा माने जाते हैं। इन सब कामों को करते समय पे भी आप स्टूडेंट होते हैं। उन चीजों को अच्छे से करना, प्रभावशाली तरीके से करना, इफेक्टिवली उसको करना, तो इन सारी चीजों में भी बहुत सारी जरूरत होती है कंसंट्रेशन की, चीजों को याद रखने की, याद की हुई चीजों को रिकॉल करने की। जो याद कर लिया वो याद भी तो आना चाहिए। तो एज पर द एक्यूप्रेशर 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट होता है कंसंट्रेशन, पढ़ाई के लिए या पढ़ने के लिए या कोई भी काम करने के लिए पहले कंसंट्रेशन जरूरी है। आफ्टर दैट कंसंट्रेशन रख के आपने जो कुछ पढ़ा लिया है, हाँ, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। सो अंडरस्टैंडिंग के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। अंडर आपने पढ़ लिया, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, अब आपको याद रखना है, तो मेमोरी पावर आ गई वहां पे, तो वापिस उसको याद रखने के लिए दूसरा पॉइंट आ गया। अब जो आपने याद किया था, जो मेमोराइज, आपने कंसंट्रेशन बढ़ा लिया, कंसंट्रेशन बढ़ा के आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, हाँ? अच्छे से पढ़ाई करके आपने उस चीज को अच्छे से याद भी कर लिया, आपने उस चीज को अच्छे से याद भी कर लिया है। नाउ द लास्ट स्टेज क्या है? जो याद किया था वो याद आना चाहिए। जो पढ़ा, जो समझा, समझ के याद कर लिया, अब याद की हुई चीज याद आनी भी चाहिए। ये सबसे मेन पॉइंट होता है। बच्चों का भी हम देखते हैं, घर में फटाफट सारे सवालों के जवाब दे देंगे, कॉन्सेंट्रेशनली पढ़ाई भी कर लेते हैं, सब उनको याद रह जाता है। लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम लिख के आते हैं, तब पता चलता है अरे आधी चीजें लिखी नहीं, जब तो तुमको पता था, कल तो तुमने फटाफट जवाब दे दिए थे। तो ये बच्चे जानबूझ के नहीं करते हैं, कहीं तो शरीर में कोई तो गड़बड़ी है, एनर्जी से रिलेटेड कुछ तो इशू है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो वो क्या होता है, वो रिकॉल नहीं हो पा रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल द मेमोरी इज नॉट रिकॉलिंग। ठीक है, तो उसमें से ही आपकी सेकंड स्टेज आती है फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना। याद रह गया, किया, भूल गए। अब जो भूला हुआ है उसे भूलना नहीं है, उसे याद ही रखना है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपके ये 2 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉइंट है यहाँ पे है आपका, ये 2 मेथी सीड्स लगा लेने हैं आपको, जैसे यहाँ पे फोटो में दिखाया है, यहाँ पे जैसे शो किया हुआ है, ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करने हैं, सिर्फ 2 मेथी सीड्स लगाने हैं। ठीक है, तो ये जस्ट अप्लाइंग दिस 2 मेथी सीड्स, ये आपको हेल्प करते हैं जो कुछ भूल रहे हैं आप या भूल गए हैं उन चीज़ों को याद दिलाने में, उन चीज़ों को रिमाइंड करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब चाहे तो आप लोग साथ साथ में इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, सबके मोबाइल में होता है ऑप्शन। सो यू कैन कीप गोइंग विद द स्क्रीनशॉट्स, अदरवाइज ये पीडीएफ तो आपको हम ग्रुप में शेयर करेंगे ही। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। आपको डिफरेंस पता चल गया क्या है, तो बहुत ज़रूरी है उनको समझना। ठीक है, नाउ पाचन तंत्र से सर पॉइंट LU7 और LU7 LU7 और P6। बिल्कुल बिल्कुल सर ये पॉइंट्स LU कंसंट्रेशन और फॉरगेटफुलनेस का मुझे बहुत फायदा हुआ है।
आप लगा रहे हैं? I see a sea of changes. So मैं बता रही हूँ औरों को कि मुझे बहुत तकलीफ थी कंसंट्रेशन का, और I had the problem of forgetfulness. राइट। So much so, एक टाइम में मैं इतना, एक पार्टी थी मुझे बहुत याद रहता था, और मेरा डिप्रेशन के वजह से मेरा कंसंट्रेशन और ये फॉरगेटफुलनेस बहुत बढ़ गया था। सबको तकलीफ होता था उसके वजह से, ऐसा मुझे लगता था। चीजें ढूंढती रहती थी मैं रख के। अभी मेरा इतना अच्छा हो गया है, अभी ये सब पॉइंट्स है ना, आप यू कहते थे तो मेरे को ऐसे ही याद हो जाता। वेरी गुड। वेरी वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच टू यू कि आपने जो सीखा आप उसका यूज कर रहे हो। देखिए यही मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे बता रहा हूँ, मैंने आपकी क्लास भी हुई थी उसमें भी बताया था, मैं अभी ये वाले इसमें भी बता रहा हूँ। मैं हमेशा लोगों को यही बताते रहता हूँ कि बाकी सब भूल जाओ आप। अच्छा। जो कुछ आप यहाँ पे पढ़ते हो या जो कुछ हम लोग पढ़ते हैं बताते हैं ना, ये कुछ वैल्यू नहीं रखता जो फीस आप भरते हो उसके सामने। बराबर है? आप सोचिए, क्या कोई भी मेडिसिन आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी? बिल्कुल नहीं। आप डॉक्टर के पास जाओगे आपको सिर्फ डिप्रेशन की दवाइयां देते रहे। नो सर, नो सर, मैं तो लिया भी नहीं, मैंने तो लिया भी नहीं। नहीं, आप जाते तो भी बट फायदा नहीं होता। हम्म यानी यू आर अ टीचर, आप खुद टीचर हैं, आप खुद इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाते पढ़ाते बोलते हैं ना वो कर करके आप रिटायर हो गए आप। ठीक है? तो एक हम्म शिक्षक की मेमोरी कैसी होती है और क्यों ऐसे हुई, तो व्हाट एवर द रीजंस बिहाइंड दैट, तो ये पॉइंट्स क्या करते हैं, ये आपके मेमोरी को नहीं टोन करते। उस मेमोरी में क्यों डिस्टरबेंस हुआ है, उस बीमारी का रूट जो है, उस बीमारी की जड़ जो है, उस बीमारी की रूट जो है, उस रूट पे ट्रीटमेंट करते हैं, उन ऑर्गन्स पे ट्रीटमेंट करते हैं। जब उन ऑर्गन्स में वो चीजें बैलेंस हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली आपके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो जब वंडरफुल रिजल्ट्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये आप बताते नहीं है आप लोग मुझे, वो भूल जाते हैं आप। नहीं नहीं, मेरे पास ही नहीं समय होता, आप मैं आपको क्यों दोष दूं? मेरे पास ही टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों के आंसर्स कर सकूं, बाकी की चीजें ये हो। कभी कभी 4 दिन लग जाते, कभी कभी एक एक हफ्ता हो जाता है आंसर्स देने में। चलिए, थैंक यू सो मच। ये जो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, अभी जस्ट हमारी जो क्लास खत्म हुई, इसके पहले वाली, इसके पहले की पहले वाली, तो उस क्लास में आप गायत्री कामत जी बोल रही थी, आपने सीखा है। वो क्लास हमारी ऐसे ही थी, 10 दिन की अनाउंस हुई थी, चली थी हमारी 21 डेज तक चली थी। तो काफी लोग थे उस क्लास में, तो उसकी वजह से काफी लंबी भी चली थी, काफी अच्छे से हुआ था, सीखा भी सब लोगों ने मन से। तो जो लोग भी सीख के गए हैं आज, वो लोग उन चीजों को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, और दे आर नोटिंग, दे आर एब्सोल्युटली, वो देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट्स हैं उसके, और ये उनका खुद का एक्सपीरियंसेस बताते हैं। यही चीजें आप भी आपकी लाइफ में सॉल्व कर सकते हो। देखिए एक सिंपल सी चीज है, मैं मुझे आप पूछेंगे एक्यूप्रेशर क्यों सीखना है, तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, आपकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, आप एक एक पैसा कर करके जमा करते हो, अपनी सेविंग्स बनाते हो, बढ़ाते हो, और ये आपकी सारी सेविंग्स, ये आपका सारा जो कुछ भी है, जो भी आप जमा करते हो, ये विद इन अ मिनट्स पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है किसी बड़े से हॉस्पिटल में। किस चीज के लिए? कोई किसी ना किसी एक बीमारी को लेके आपके, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। और ये वो बीमारियां होती हैं जो समय रहते आप घर पे सिंपल सिंपल सी चीजें करके आप उनको ठीक कर सकते हो। ये सारी चीजें जितने मैं बता रहा हूँ सारे आपके घरों में आपको मिलेंगे, सारे सब एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको फाइंड आउट होता है। आपके रोज के डेली वर्किंग हैबिट्स में ये चीजें कैसे होती हैं जो आपने करनी छोड़ दी, इसलिए आज आपको बीमारी आ रही है। आपके घर में मिक्सर आ गया, आपने पत्थर वाले पाटे वरवंटे छोड़ दिए जिसपे आप चटनियां बनाया करते थे, जिसपे आप पीसा करते थे। आपके घर में रोटी मेकर्स आ गए, आपने बेलन छोड़ दिया। दाल तक मिक्स करने के लोगों के घर में मिक्सर्स आ गए, हैंडी मिक्सर्स आ गए। आप वो अ, मथनी नहीं यूज करते, हाँ? माठा बनाने के लिए आजकल तो घर में तो कोई घी बनाता नहीं है, बहुत रेयरली एक आध दो जो लोग मिल जाएंगे जो घर में शायद बनाते हो या करते हो। हम्म?
तो ये सब चीजें क्यों हो रही है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में क्यों इतना इफेक्टेड हो रहा है, क्यों ऐसा ये हो रहा है? क्योंकि हमने हमारी ट्रेडिशनल हैबिट्स छोड़ दी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरीके छोड़ दिए हमने। आयुर्वेद हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन का तरीका है। व्हाट इज एक्यूप्रेशर? जस्ट अंग्रेजी नाम लेके आ गए आप। एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर मर्म दाव चिकित्सा, मर्म चिकित्सा। 5,000 साल का इतिहास है इसको। बाकी के आपकी पैथीज को कितना इतिहास है? मैक्स टू मैक्स 150 साल का, 120 साल का। 150 भी नहीं, 30 साल ऊपर ही हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। 120 साल का हिस्ट्री है। क्या करते हैं? द डे यू एंटर दे गिविंग यू पिल्स पिल्स पिल्स, गोलियां देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। एक टाइम जाके ऐसा आ जाता है ना गोलियां असर करती है, ना इंजेक्शन असर करते हैं, ना आईवीज, ना कुछ, ना कोई असर नहीं करता। फिर लास्ट ऑप्शन क्या होता है? स्टेरॉइड देना, हैवी हैवी एंटीबायोटिक्स देना, पेन किलर्स देना। और वो ले लेके आपके ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं, किडनी लीवर सब डैमेज, सारे ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं। आपके नी जॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, आपके स्पाइन के जॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो दर्द नहीं हटेगा, तो तकलीफें वहां से नहीं हटेंगी। आगे जाके क्या होगा? डॉक्टर बोलेंगे लास्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑपरेट करो, जो तुम्हारा ओरिजिनल है वो निकालो, एक आर्टिफिशियल लोहे का लाके लगाएंगे, स्टील का लाके लगाएंगे, पाउडर कोटेड वाला लाके लगाएंगे। कुछ महीने ठीक लगता है, उसके बाद में वो चीज आपकी बॉडी के साथ काम करना बंद कर देती है। नेचुरल बॉडी बनी हुई है आपकी, सेल्स पे काम करने की आदत है इसको, इतना माइक्रोस का ये है। ट्रिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स की बनी हुई आपकी बॉडी है। हर एक हड्डी का एक एक छोटे से जो चूरे से लेके आपके खून की एक छोटी सी बूंद भी इसमें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स नेचुरली, वो मेरी खुद की है, मेरी अपनी है। यहाँ पे आप आर्टिफिशियल जॉइंट्स लगाओगे, कहाँ से काम करेंगे? तो ये जिंदगी भर कमाई हुई सारी संपत्ति उनको दे के आर्टिफिशियल जॉइंट्स लगवाने से अच्छा है कि एक छोटा सा मामूली सा एक एक्यूप्रेशर समझ लीजिए, सीख लीजिए। आप अपने नहीं, अपने घर वालों की बड़ी बड़ी समस्याएं दूर कर सकते हैं। यही फ्रॉम द फर्स्ट सेशन में समझा रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात होती है। सामान्य से चीजें नहीं है। जो उस पीड़ा में से जा रहा है उसको पता होता है क्या तकलीफ होती है। मेरी खुद की एक स्टोरी है, बहरहाल वो कभी फिर बाद में बताऊंगा कि मैं इसमें कैसे आया। मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था यू विल नॉट वॉक, आप चल फिर नहीं पाओगे। आई वॉज द एथलीट, 2 बार महाराष्ट्र की चैंपियनशिप ले चुका हूँ, चैंपियन ऑफ द ईयर का अवार्ड लिया है 2003 2004 में। अचानक एक एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर ने मुझे बोल दिया आप चल फिर नहीं सकते। आप एक पैर पूरा काम से चला गया था। आज ऐसी हालत है कि वो डॉक्टर्स अपने माता पिता को लेके मेरे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो टॉप के नी सर्जन है, तो उनके घुटनों की तकलीफ के लिए हमारे यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। क्यों? नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन क्यों किसी का? बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट कि उनके पास इसके नहीं कोई सोल्यूशन है। यू गॉट दो सोल्यूशंस। सिंपल सी मेथी पट्टियां रैप कर दो, लगा लो, आप देखो फटाफट कैसे आपको आराम मिलता है। बड़ी बड़ी बीमारियां इसमें ठीक होती हैं, हुई हैं, देखी हैं हमने, की है हमने, इसलिए हम लोगों को बताते हैं। और सिंपल सा तरीका है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लोकेशंस, प्रॉपर परफेक्ट लोकेशन समझने हैं, कब कहाँ पे क्या यूज करना है ये समझना है, दैट्स इट, हो गया। बहुत सिंपल होता है। लोगों ने सिर्फ इसको, लोगों को डराने के लिए इसको रॉकेट साइंस बनाया है, बहुत बड़ा है, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ नहीं होता। बहुत सिंपल सा साइंस है, बहुत ही सिंपल सा साइंस है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, स्कूल के छोटे बच्चों को सिखाते हैं। जो गवर्नमेंट की क्लासेस होती है हमारी, उसके इसमें हमने जाके आदिवासियों के गांव में जाके उनको 22 दिन तक सिखाया था, जिनको कुछ पता नहीं है। दे कांट इवन रीड दिस ऑल थिंग्स, कि प्रजनन क्या होता है, बाकी का क्या होता है, डिसऑर्डर्स क्या होती है, कौन सी बीमारी क्या होती है। उन्होंने कभी ये चीजें सुनी भी नहीं है। उनको पता भी नहीं है सारी चीजें। दे डोंट नो, इवन ऑर्गन्स के नाम भी उनको पता नहीं है। वो लोग सीख के जाते हैं जिनके गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। दे डोंट नो, इवन गांव में किसी एक हाथ दूसरे के पास मोबाइल होगा। ऐसे आदिवासी लोग अगर इन चीजों को सीख के जाते हैं और कर सकते हैं। सिर्फ लोकेशन समझाए गए थे उनको, 22 डेज तक उनको सिर्फ सुजोग सिखा रहे थे और उनको सिर्फ लोकेशन समझाए गए थे कि अगर यहाँ दर्द हो रहा है तो यहाँ है, यहाँ दर्द हो रहा है यहाँ है, यहाँ दर्द हो रहा है यहाँ है। वो लोग सीखकर समझकर आज इतने अच्छे से करते हैं, और हम लोग हैं कि हम लोग भाग रहे हैं। इसीलिए बताया मैंने, इसलिए थैंक्स टू हर
गायत्री जी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस खुद से शेयर किया सामने से। थैंक यू सो मच। सर मैंने भी अभी रियलाइज किया कि ये चेंजेस है मेरे में, क्योंकि हम लोग अभी मिलके रिवीजन करते हैं, उस राइट, वक्त मुझे सब फटाफट याद आ रहा है। तब वेरी मैंने गुड, रियलाइज किया, मैंने साधना जी से कहा भी, और हमारे वेरी और गुड एक साथी है, हम जी। तीनों दोपहर को आपके क्लास का टाइम में रिवीजन करते हैं। तब अरे मुझे वाह, सब याद आ रहा है। तब मैंने साधना जी को कहा, अरे देखा, मेरे को भी सब याद आ रहा है। तो वो बोली, हाँ तुम्हारे में बहुत चेंजेस है अभी। सो मैं इसलिए आज आपसे शेयर कर रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक्स टू यू। देखिए, जो अब मैं यही बता रहा हूँ ना, जो 20 दिन मैंने आपको सिखाने की मेहनत ली ना, वो मेरी सफल हो गई। मैंने उस समय पे भी कहा था ना, हम लोग ये सब चीजें क्यों करते हैं, क्यों हम ये सारी चीजें इतना डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं कि मैं भी कहीं तो आपके जैसा ठीक हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी उसको करें। तो कितने पैसे खर्च हुए इसमें? कुछ नहीं, सिर्फ समझ लेना है आपको। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, थैंक यू सो मच। ये अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसको सोशली, फिजिकली, मेटाफिजिकली, सोशली इस चीज को बहुत सहना पड़ता है। स्पेसिफिकली मेल्स तो नहीं इतना कहेंगे, फीमेल्स में इन चीजों को बहुत सहना पड़ता है। क्योंकि अगर प्रजनन से संबंधित कोई भी समस्या है, बाल बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, हाँ? अब बाल बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी समस्या आती है, कोई भी इशू आता है, तो उस इसमें क्या होता है, यहाँ पे पुरुषों को दोष नहीं दिया जाता, यहाँ पे स्त्रियों को दोष दिया जाता है। ठीक है, ये भी विडंबना है हमारे सोसाइटी की है, जिसे हम सो कॉल्ड सोसाइटी कहते हैं। लेकिन किसी भी इसमें हो, यू आर इन अ मिडिल क्लास, यू आर इन अ लोअर क्लास, यू आर इन अ अपर क्लास, इस चीज को बहुत बुरी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो उस इसमें भी एक्यूप्रेशर बहुत सुंदरता से काम करता है। अब आप बोलोगे कि इस पॉइंट को हमने यहाँ पे इमरजेंसी पॉइंट्स में क्यों रखा है। सो दिस इज ऑल्सो एज पर माई कंसल्ट, मुझे अगर आप पूछे तो ये जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल एज पर माई कंसल्ट। तो उसके लिए इसको यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक मेथी की सीड्स की पट्टी बनानी है। जहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे 6 सीड्स दिखाए हैं, लेकिन आपको ज्यादा सीड्स लेने पड़ेंगे। आपको क्या करना है, इस पूरे एरिया को, यहाँ पे इस पूरे एरिया को आपको कवर करना है। आपको इतने मेथी सीड्स लेनी है कि जितने में ये एरिया जो है यहाँ पे अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, ये एरिया अच्छे से यहाँ पे कवर हो जाए, ऐसी मेथी सीड्स आपको लेना है। आई होप सो आप लोगों को जो ड्राइंग है वो अच्छी तरह से क्लियरली दिख रहा होगा। मैं इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसे यहाँ पे सिर्फ ये मेथी पट्टी जो है, ये अच्छे से यहाँ पे अप्लाई कर देनी है इस जॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब ये कितने दिन लगाना है, डेफिनेटली इसको रोज लगाना है। हाँ? एक 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, साल भर, कितना भी समय लग सकता है। यहाँ पे ऐसा कोई कोई भी पैथी में किसी भी बीमारी के ठीक होने का कोई टाइम टेबल नहीं होता। स्पेशली उन लोगों को बताना है जो लोग नए हैं, ये स्पेशली उन लोगों को बताना है जो नए नए प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके हैं, जिनका क्लासेस हो चुका है। बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट करूंगा। जब भी पेशेंट आपके पास आता है, ही विल आस्क यू, सर कितने दिन लगेंगे। मुझे पूछते हैं जो लोग 5-5, 10-10 साल से हमारे थेरेपिस्ट हैं, जो काम कर रहे हैं, जो कलीग्स हैं हमारे हमारे साथ काम कर रहे हैं, इवन दे ऑल्सो आस्क द सेम क्वेश्चन, सर हाउ मच टाइम इट विल टेक। There is no calculator like that which one is going to calculate these all things कि आपकी बीमारी कितने दिन में ठीक होती है। नहीं, सर दर्द हो रहा है, कब ठीक होगा नहीं बता सकते हो। हाँ, जो प्रूफ किया हुआ है कि आपने यहाँ पे एक पॉइंट दबाया तुरंत आपका सर दर्द बंद हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ये अलग चीज है। यहाँ पे कोई बच्चा नहीं हो पा रहा है, उसी से, या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई समस्या है, तो उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या करेंगे, आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिसऑर्डर्स हो गए कोई, तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे ऑर्गन्स का डिसऑर्डर कहा है, हाँ? प्रजनन से संबंधित जो आपके अवयव हैं,
प्रजनन से संबंधित जो आपके अवयव है, जो आपके जेनेटिकल ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो उनसे रिलेटेड क्या करना है, आपको एक मेथी स्ट्रिप बना लेनी है और यहाँ पे उसे स्टिक कर देना है, यहाँ पे उसे स्टिक कर देना है, अच्छे से रैप कर लेना है। रोज 8 घंटे 12 घंटे लगा सकते हो आप, रात को सोते समय लगा लो, सुबह उठने पे उसको निकाल दीजिए। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ ये तीनों चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए बहुत कुछ ढूंढते रहते हैं हम लोग। जिनको ये समस्या है उनको तो जहां पे भी मिल जाए, जो भी बता दो आप वो कर लेंगे। फर्स्ट वाला क्या है आपका, गैसेस। सेकंड क्या है आपका, हाई बीपी। है आपका मधुमेह, डायबिटीज, मधुमेह। अभी यहाँ पे भी देखिए स्पेसिफिकली दिया हुआ है, आपके गैसेस और हाई बीपी के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप डायबिटीज पे देखोगे यहाँ पे दिखा हुआ है ओनली ऑन राइट फुट। तो इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ये सिर्फ राइट फुट पे होगा। बीपी के लिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, हाई बीपी के लिए यहाँ पे भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख लीजिए, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, रह गया लिखना। ये ओनली ऑन लेफ्ट हैंड होगा। हाई बीपी की, लो बीपी की, अगर ये वाली ट्रीटमेंट हम लगा रहे हैं जो यहाँ पे थंब पे लगी हुई, ये सिर्फ लेफ्ट थंब पे लगेगी। सो ओनली ऑन लेफ्ट थंब, ये आपके पास नोट कर लीजिए चाहिए तो। और ये गैसेस वाला भी जो है ये भी ओनली ऑन लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, दिस इज द सेम लोकेशन, दिस इज द सेम पॉइंट, सेम लोकेशन जो आप लोगों ने देखा होगा, हम ग्रुप्स में भी बहुत बार भेजते रहते हैं। जो यहाँ पे ग्रीन डॉट लगाया जाता है, जो यहाँ पे ग्रीन डॉट लगाया जाता है, ये वही सेम स्पेसिफिक एरिया है, सेम स्पेसिफिक पॉइंट है। सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, चक्र मैग्नेट से उसकी ट्रीटमेंट की गई है। ठीक है, ये वन टाइप ऑफ चक्र मैग्नेट होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास शायद यहाँ पे होगा। इस चक्र मैग्नेट की सहायता से आप पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो भी तकलीफ हो, बीमारी हो, उसके लिए उसे यूज किया जाता है। तो पहला वाला कहाँ पे है आपका, लेफ्ट हैंड पे है, उसे वहां पे लगाते हैं। सेकंड वाला कहाँ पे है, आपके थंब के बैक साइड में है, वहां लगाते हो। थर्ड वाला पैर पे है, पैर के अंगूठे के जॉइंट के ठीक बगल में है, ये वहां पे लगेगा। ठीक है, अब इसको कैसे लगाना है, क्या लगाना है, वो भी डिटेल में आप आगे देखेंगे, जिससे जैसे आप पढ़ते जाएंगे उस वैसे से आपको पता चलेगा उसमें कैसे करना है। मैं फिर ठीक है, तो जब तक अभी ये मंगवाया मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखते हैं, तब तक हम इनके लोकेशंस देख लेते हैं। मैं यहाँ पे अभी शेयरिंग को थोड़ा बंद करता हूँ, पहले दो को हम ये देखेंगे, पहले दो ऑप्शंस कैसे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप आपके लेफ्ट हैंड को, ये लेफ्ट हैंड दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर को क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है, अब ये कहाँ आनी चाहिए, ये इन दोनों उभारों के बीच में आनी चाहिए। आपके हाथ के जो दोनों उभार आ रहे हैं, इन दोनों उभारों के बीच में आना चाहिए। काफी बार क्या होता है, हमारे वर्किंग हैबिट्स की वजह से फिंगर्स हमारी थोड़ी लेफ्ट या थोड़ी राइट में चली जाती हैं, तो वैसे नहीं करना है। इसको हाथ को सीधा रखना है और इस रिंग फिंगर को आपको अपनी इजीली बंद करना है, जहां तक बंद होती है वहां तक। बहुत ज्यादा ढकेलना नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं रखना है, इजीली क्लोज करना है। इजीली क्लोज करके जहां तक आपकी पहुंच रही है, ये है आपका ये पॉइंट। तो गैसेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ी समस्या है। तो बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण है कॉन्स्टिपेशन, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का कारण है आपका कॉन्स्टिपेशन। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है अगर आपने आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं ये किया। चक्र मैग्नेट बीच में जो उसमें ये होता है, तो वहां पे क्या करना है आपको, ये ग्रीन कलर का स्केच पेन लेना है। अभी इसका कलर ग्रीन दिखेगा नहीं क्योंकि बैक साइड में मेरे ये हो गया है। तो ये ग्रीन कलर का स्केच पेन लेना है आपको, तो क्या करना है, हाथ के उस लोकेशन पे जहां पे अभी मैंने यहाँ पे फिंगर किया, मैं यहाँ पे इसको डॉट लगा लूंगा। एक बड़ा सा गोल डॉट बना लूंगा यहाँ पे। तो ये किन किन चीजों में काम करेगा, ये आपके शरीर में आने वाली 40 बड़ी बीमारियों में ये
काम करता है, कितनी 40 बिग डिजीजेस, बड़ी बड़ी 40 बीमारियों में। अब जब मैंने यहाँ पे लगा लिया है, देखिए यहाँ पे अब मेरे हाथ के आर पार दिख रहा है आपको, क्योंकि मेरे पीछे जो है ग्रीन स्क्रीन है जिसपे आपको ये दिख रहा है सर बैनर। ग्रीन ही लगाना है क्या, दूसरा कलर? नो 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 नो, ग्रीन कलर, मैं इसलिए तो ग्रीन ग्रीन बोल रहा हूँ आपको इतनी देर से। एनी रीजन सर? पार्डन? एनी रीजन फॉर ग्रीन कलर? एब्सोल्युटली, मैंने बताया आपको शुरू में, देयर आर स्पेसिफिक रीजन। आप जो कुमकुम लगाते हैं या आप कोई भी चीज करते हैं, उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन होते हैं। शादियों के समय पे मेहंदी ही क्यों लगाई जाती है हाथ पे? आजकल तो आर्टिफिशियल भी लगा लेते हो आप लोग, लेकिन वो नहीं लगना चाहिए। जो आप लगाते हैं तो जो फास्ट वाली मेहंदी होती है कि लगाया और 10 मिनट में तुरंत गाड़ी हो गई, नहीं, गलत। ओके। वो ट्रेडिशनल वे से ही होनी चाहिए। जो हल्दी सॉरी जो मेहंदी आप खरीद के लाते हो, उसको आप भिगो के रात भर रखते हो, फिर उसको आप लगाते हो, या आप दिन में भिगवा लेते हो फिर रात को सोते समय उसको लगाते हो। गर्मी के सीजन में ज्यादा लगती है, ठंड या बारिश के सीजन में मेहंदियां नहीं लगती है। इन सब चीजों के पीछे रीजन है, वो कलर्स वहां पे इफेक्ट करते हैं। कलर कहाँ लग रहा है वहां पे वो कलर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ओके, थैंक यू सर। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हर एक कलर का, ये जो है आपके रेनबोज के कलर्स है, तो उस हर एक कलर का अपना अपना एक इम्पोर्टेंट वर्क है, उसका अपना अपना एक इम्पोर्टेंट काम होता है। तो ओके जब सर। लगेगा, इट विल हेल्प यू विथ कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। अब ये कैसे काम करता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, हाउ दिस शुड वर्क, या इसको कब लगाना है कब नहीं लगाना है, तो इसके लिए बहुत डिटेल में पढ़ाई है, सर राइट। तो यहाँ पे सीड्स भी लगा सकते हैं क्या, या सिर्फ सीड्स भी, सीड्स भी लगा सकते हो आप, लेकिन क्लिनिकली हमने देखा हुआ है कि आप जब कलर डॉट्स लगाते हो वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप एक काम कर सकते हो, अपने टाइम में यहाँ पे कलर लगा लो, बिकॉज कलर वर्क इन अ डे टाइम बेटर देन अ मैग्नेट्स और सीड्स, ठीक है। और यहीं पे रात के समय पे आप क्या कर सकते हो, आप रात के समय पे यहाँ पे सीड्स लगा लीजिए या आप मैग्नेट्स लगा लीजिए। ये जो होता है देखिए, ये ओके। मैग्नेट होता है, दिख रहा है आपको? आई हैव सर दिस मैग्नेट। हाँ, सो दिस इज अ चक्रा मैग्नेट, और इसको यूज कैसे किया जाता है पता है आपको? इसका बीच वाला जो मैग्नेट है उसका कलर देखा जाता है, जो बाहर का है उसका कलर नहीं देखा जाता, जो ओके सेंटर में ओके। जो बीच में है उसका कलर देखा जाता है, ठीक है। हाँ। यहाँ पे क्या करना है, ये येलो साइड अप होनी चाहिए जब आप लगा रहे हो। मतलब येलो ऊपर होना चाहिए। हाँ, जो बीच का येलो है, तो ये बीच ओके ओके। होना चाहिए। और जहाँ पे हमने ये ग्रीन डॉट निकाला है, तो फिर यहाँ हाँ पे हाँ। ब्लू ही दिख रहा है, क्योंकि मेरे पीछे स्क्रीन ग्रीन है, तो यहाँ पे भी मैं कोई भी चीज ग्रीन यूज करूंगा तो वो दिखेगी नहीं, वो हाँ। विजिबल हो जाएगा, ओके सर ओके। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको यहाँ पे टेप के मदद से चिपका लेना है। तो चिपकाने के बाद आफ्टर एप्लीकेशन इसका बीच का येलो कलर जो है वो ऊपर की तरफ विजिबल होना चाहिए, ठीक है। बीच का येलो, ओके सर। क्यों बोल रहा हूँ बीच का येलो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने एक टेप ले ली, ये टेप लिया मैंने, इस टेप पे मैंने इसकी येलो साइड चिपका ली, क्योंकि मेरे को येलो साइड इसकी ऊपर की तरफ चाहिए। मैंने ये येलो साइड स्टिक कर ली, बीच की येलो साइड। बाहर से कौन सा कलर है कोई मैटर नहीं करता, बीच का येलो होना चाहिए। मैंने इसको यहाँ पे रख लिया और इसे स्टिक कर दिया। नाउ इट विल हेल्प मी इन माई हेयर फॉल्स, ओह वाह। कॉन्स्टिपेशन, गैसेस, एसिडिटी, ठीक है, और इनमें से वो पैदा होने वाली सारी बीमारियां। ओके। और इसके जैसे, तो अगर आपको लूज मोशंस नहीं है, ठीक है, अगर आप हम्म। मोशंस नहीं है तो आप इसको लगा सकते हो। लूज मोशंस हो रहे होंगे तो गलती से भी यहाँ पे ग्रीन डॉट नहीं लगाइएगा, या इसको सिलेक्ट करके नहीं लगाइएगा। क्या हो जाएगा, मोशन ओके। आपके और बढ़ जाएंगे। और ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, तो वहां उस समय पे यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, येलो कलर लगाइएगा, पीला रंग, ठीक है। तो लोग होगा, कलर चेंज होगा, कलर जैसे चेंज होंगे उनके एनर्जीज के हिसाब से वहां पे उनका वर्किंग स्टाइल बदलेगा, ठीक है। डॉक्टर की तो जगह सीट में मेथी सीड्स ही लगाना है या कोई और सीड्स? आप यहाँ पे राजमा लगा सकते हो, राजमा नहीं, यहाँ पे आप चना या मटर लगा सकते हो। आप चाहे तो ओके। मेथी लगा लो, राजमा या मटर लगा लो। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट जो होता है इसमें क्या होगा,
ये ग्रीन कलर लगेगा। उसके बाद में हमने देखा थंब पे। अब थंब के बैक साइड में आप जब ब्लू कलर लगाते हो, ये हो जाता है आपके हाई बीपी के लिए। कौन से थंब पे? आपके लेफ्ट। लेफ्ट थंब पे। लेफ्ट थंब पे कहाँ पे लगाना है? ठीक नाखून के नीचे की तरफ लगाना है। ठीक है, तो मुझे तो बीपी का तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपको एक हल्का सा सर्कल करके दिखाता हूँ, क्योंकि अननेसेसरीली इन पॉइंट्स को नहीं लगाना है। आपको अगर बीपी वगैरह नहीं है तो आपको यहाँ पे इसको लगाने की जरूरत नहीं। मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ सर्कल निकाल के दिखाया है, आप चाहे तो इसको पूरा भर सकते हो। आपको अगर हाई बीपी है, यहाँ ब्लू कलर लगेगा। अगर आपको लो बीपी है, यहाँ पे रेड कलर लगेगा। ठीक है, तो कभी भी लगाने के पहले बहुत अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा हाई बीपी है या लो बीपी है। पेशेंट को 2 बार पूछिए, 10 बार पूछिए, कैसे पता है हाई बीपी है, किसने बताया लो बीपी है। डॉक्टर ने कंसल्ट किया है, डॉक्टर ने बोला है उनको लो बीपी है, हाई बीपी है, तो ही। काफी लोगों की हाई बीपी की बीमारियां, गोलियां चल रही होती है बीमारी में, उनको पता होता है। लेकिन मोस्टली लो बीपी वालों की क्योंकि मेडिसिन कोई नहीं होती, सो दे डोंट नो। कुछ लोगों को शायद पता होता है कि उनको बीपी की तकलीफ है, लेकिन वो बीपी लो है या है ये नहीं पता होता। डॉक्टर कुछ तो दे रहा है, हम खा रहे हैं, या कुछ लोग नहीं भी खाते, नहीं दिया होता। तो इसी लोकेशन पे आप जब रेड कलर लगाओगे, ये किस लिए होगा? लो बीपी के लिए। लो बीपी के लिए। ब्लू कलर लगाओगे, हाई बीपी के लिए हाई होगा। बीपी। ठीक है, इस मैग्नेट को मैं सिडेट करके लगाऊंगा। सिडेशन है ये, येलो कलर ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो ये सिडेशन ओके। जब मैं लगाऊंगा, कहाँ है, हाँ, लगाऊंगा तो ये क्या होगा? ये लो बी हाई बीपी के लिए हो जाएगा। जब बीच में का येलो साइड अप होगा, ये क्या होगा? हाई बीपी के लिए हो गया। इसको निकाल के मैंने उल्टा कर दिया, मैंने इसका व्हाइट पोर्शन बाहर की तरफ ले लिया। अब इसका व्हाइट पोर्शन मुझे बाहर दिख रहा है, साइड में येलो है, बीच में व्हाइट है। तो बीच वाला जब व्हाइट दिखेगा, अब मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा, तो ये किस चीज के लिए हो जाएगा? ये लो बीपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस जितना करोगे आप उसमें से आएगा। चीजें नोट डाउन करते चलिए ताकि अंडरस्टैंड होते रहें। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको हम एंड सेशन के एंड में हम इसको वापस अच्छे से पूरा लेंगे। और आगे तो 10 दिन क्लास चलेगी आपकी, तो डेफिनेटली उसमें सारी चीजें कवर होंगी ही, विद डिटेल कवर होगा कि व्हाट आर द रीजंस। ठीक है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखा था हमने डायबिटीज के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही चक्र मैग्नेट है। हाँ, तो जैसा मैंने अभी लास्ट को दिखाया, इसी तरीके से आपको उसे लगाना है। बीच वाला हिस्सा सफेद दिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बीच वाला हिस्सा सफेद दिखना चाहिए यहाँ पे। और ये कहाँ पे लगेगा? आपके राइट फिट राइट पे लो। लगेगा, राइट वाले पैर पे लगेगा, राइट साइड वाले पैर पे लगेगा ये। राइट साइड वाले पैर पे, अंगूठे के जॉइंट के ठीक बगल में, पैर के साइड से आएगा ये। यहाँ पे ये घूम करके लगेगा, तो ये डायबिटीज। SP3। हाँ राइट, SP3, इस पॉइंट का नाम SP3। SP3 और है। पहले वाला पहला GV19 सर, GV19 है पहले वाला बीपी का। हाई बीपी का हाँ। नहीं, ये आयुर्वेदिक पॉइंट है, इसको हम कहते ओके। हैं जे चक्रा। जे फॉर ओके। जैक फ्रूट, ओके, या जे फॉर जोकर, तो ये जे चक्रा है। ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आता है। फर्स्ट वाला जो है, ये आता है आपका सुजो के हिसाब से, या किसी भी इसमें कह सकते हो, तो ये आता है आपका स्टमक करस्पॉन्डेंस पे आता है। इसको हम कहते हैं डी चक्रा। सो चक्रा डी, चक्रा जे एंड SP3 ऑन राइट फिट बराबर है। गायत्री जी की पढ़ाई अच्छी चल रही है, वेरी नाइस, बहुत खुशी हुई जान के। ठीक है, मैं क्लास मिस इसलिए नहीं कर रही थी, मैं पढ़ रही हूँ सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन, ये जो है आपका इंसोमेनिया है। स्लीपलेसनेस, इंसोमेनिया, अनिद्रा, नींद नहीं आती है। जिन किसी को भी नींद नहीं आती है उन लोगों के लिए है ये। ठीक है, आप रात भर बैठे हो लैपटॉप के सामने और नींद नहीं आ रही है, तो ये नींद नहीं आने की है। अब रात भर बैठे हो मोबाइल में और आप गेम खेल रहे हो, आप व्हाट्सएप देख रहे हो, आप फेसबुक देख रहे हो, तो इसे नींद नहीं आना नहीं कहते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते बैठे हो, आप टीवी देखते बैठे हो, आप बुक्स पढ़ रहे हो, ये नींद आना नहीं है।
आपने लाइट्स चालू रखी हैं और आप वेट कर रहे हो, अब मेरे को नींद आएगी, अब 1 बज गया, अब आ जानी चाहिए, 1:30 बज गया, अब तो आ ही जाएगी। और इसे नींद नहीं आना नहीं कहते हैं। नींद नहीं आना किसे कहते हैं? आपने बेड पे गए, आपने सब रख दिया है, आपने आंखें बंद कर ली है, आपने लाइट्स बंद कर दी है और आप आराम से शांति से सोने की कोशिश कर रहे हो। और इस सिचुएशन में अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इसे अनिद्रा कहते हैं। इन चीजों में ये काम करेगा। आप ये पॉइंट्स लगा लोगे और रात भर आप बैठ के व्हाट्सएप और वीडियोस देखते बैठोगे, मूवीज देखोगे, तो डेफिनेटली ये उल्टा आपके शरीर में ज्यादा तकलीफ दे हो जाएगा। एक तरफ आपने पेन किलर्स भी खाई है, दूसरी तरफ आप आराम करने को तैयार नहीं हो, उसी पैर पे कूद रहे हो और बोल रहे हो मेरा पैर दर्द कर रहा है। नहीं होगा ऐसे, राइट? सो ये पॉइंट्स लगाने के पहले समझना है कि व्हाट इज अनिद्रा। सो अनिद्रा मतलब नींद नहीं आना, इंसोम्निया मतलब नींद बिल्कुल भी नहीं आना। अगर ये कंडीशन लंबे समय तक चलता है तो ये मैडनेस का रीजन हो सकता है, पागलपन भी ला सकता है, डिप्रेशन भी ला सकता है। लेकिन उसके पहले समझना जरूरी है अनिद्रा क्या है। आपने लाइट्स बंद की, आप आराम से जाके अपने कॉट पे सो गए हो, आप सोने की कोशिश कर रहे हो और घंटों बीत गए लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, तो इसे अनिद्रा कहते हैं। अच्छा, और एक चीज ये भी होती है कि आप जाके लेटे और दिमाग में पता नहीं कौन कौन से ख्याल आ रहे हैं, तो ये भी आपको नींद नहीं आने देंगे। तो ये उन चीजों को भी रोकेंगे जो मेटाफिजिकल है, इन पे आप नियंत्रण नहीं कर सकते। मैं विचारों पे नियंत्रण नहीं कर सकता, तो उसको भी ये रोकेगा। लेकिन जो चीजें आपके हाथ में है उनको साइड में रखना आपके हाथ में है, तो उसे अनिद्रा नहीं कहेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, आपके इंडेक्स फिंगर पे ये जो ब्लैक वाला डॉट दिख रहा है, इंडेक्स फिंगर पे क्या करेंगे हम, ब्लैक, वहां पे ग्रीन कलर लगाएंगे, सॉरी ब्लैक का मैंने, यहाँ पे आपका लगेगा ग्रीन डॉट। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ग्रीन डॉट लगेगा, जो छोटा सा दिख रहा है ब्लैक कलर का, यहाँ पे आपका ग्रीन डॉट लगेगा। और जो थंब पे दिख रहा है, जो लेफ्ट थंब पे आपका दिख रहा है, यहाँ पे आप लगाएंगे, यहाँ पे ब्लैक और ग्रीन, यहाँ पे कोई भी लगा सकते हो हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ब्लैक लगा सकते हो या ग्रीन लगा सकते हो, मोस्टली ब्लैक ही लगाया जाता है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत हो जाता है इंडेक्स फिंगर के बैक साइड में। ठीक, इसके नीचे क्या करना है, आपको ग्रीन कलर का डॉट लगा लेना है। कहाँ पे लगाना है, अभी ये लेफ्ट हैंड पे दिखाया है, तो इसे आपको लेफ्ट हैंड पे ही लगाना है। इसे लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे इस तरह से लगा लेना है। वापस यहाँ पे मेरी फिंगर ट्रांसपेरेंट हो गई है, इसके आर पार होल दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने हरा रंग